देखिए, विगत एक सप्ताह से जबलपुर शहर में महिलाओं के कान से चलती गाड़ी में झुमका खींचने की घटनाएं हो रही थीं। घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री संपत उपाध्याय द्वारा क्राइम ब्रांच को विशेष निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों के पालन में विगत लगभग 72 घंटे से क्राइम ब्रांच की टीमें, जिनको ये सुराग मिला था कि ये जो आरोपी हैं ये आधारताल तरफ से शहर में एंटर करते हैं और फिर ये हाईवे के इलाकों में वारदातें कर रहे हैं। इसी आधार पर आधारताल पुलिस क्राइम ब्रांच ने संयुक्त टीम गठित करी। अल सुबह, देर रात, दिन में लगातार जो टीमें थीं, 4 टीमें इसमें बनाई गई थीं। हमारे पास उन आरोपियों का मूवमेंट था, उनका हुलिया था और अंततः कल जो है क्राइम ब्रांच और आधारताल पुलिस की संयुक्त टीम को इसमें सफलता मिली है, जबकि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 बालिग हैं और 2 नाबालिग हैं, विधि विरुद्ध बालक हैं। ये जो चारों आरोपी हैं ये वर्तमान में ग्राम छतरपुर, थाना पनागर अंतर्गत रह रहे थे। इसमें से जो बालिग आरोपी हैं हिमांशु केवट और संतोष कोरी, ये दोनों आपस में दोस्त हैं और पहले लॉर्डगंज थाना अंतर्गत यादव कॉलोनी में भूलन क्षेत्र में रहते थे। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों द्वारा बताया गया है कि 27 मई को हिमांशु केवट ने सबसे पहले समदड़िया माल के बाहर से एक रेसर मोटरसाइकिल जो है वो चोरी की। R15 रेसर मोटरसाइकिल थी ये, जो घमापुर निवासी जावेंद्र सिंह की थी, जिसकी की रिपोर्ट ओमती थाने में दर्ज है। तत्पश्चात इन्होंने 21 तारीख से लेकर और 27 तारीख के बीच में अलग अलग थाना क्षेत्रों में पनागर से शुरू किया, फिर आधारताल, मड़ोताल, बरगी, तिलवारा, ऐसी 6 वारदातें इन्होंने झुमका छीनने की। इन वारदातों में न सिर्फ महिलाओं के कान से इनने झुमके छीने, बल्कि उनको इस प्रक्रिया में कई बार महिलाओं को चोट भी कारित हुई। अंततः जबलपुर पुलिस को इन आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। इन्होंने जो 6 झुमके छीने थे वो भी बरामद किए गए हैं। जो चोरी की मोटरसाइकिल जिसका प्रयोग ये लगातार इस घटना में कर रहे थे वो भी बरामद की है। इस तरह से लगभग 8 लाख रुपए का माल मशरूका भी इन आरोपियों से बरामद किया गया है। सर, कितने लोगों की गैंग थी? जो पूछताछ हुई है उसमें ये जो 4 लोग हैं, जिसमें हिमांशु केवट, संतोष कोरी और ये 2 नाबालिग बालक, ये 4 लोग ही अलग अलग समय पर अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ ये वारदातें कर रहे थे। कई वारदातों में ये 3 लोग भी बैठते थे, कई में ये 2 रहते थे। ऐसे करके इन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ ये 6 वारदातें की हैं। इन 6 के पहले भी इनके ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड या कहीं जिले के बाहर इन्होंने इस तरह की कोई घटना की? देखिए, इसमें से जो हिमांशु केवट है उसके विरुद्ध लॉर्डगंज थाने में अपराध दर्ज हैं, वो मारपीट के अपराध हैं, और शेष जो 3 आरोपी हैं इनके विरुद्ध कोई अपराध अभी तक पुलिस की जानकारी में नहीं आया है। इसीलिए इस केस को सुलझाने में पुलिस को और दिक्कत आई, क्योंकि इनमें से कोई भी आरोपी पहले किसी भी लूट में या इस तरह की घटना में संलिप्त नहीं रहा। पढ़े लिखे हैं, क्या बैकग्राउंड है? देखिए, ये जो है हिमांशु और संतोष, ये आपस में दोस्त थे। इनका जो पेशा है मजदूरी है, और ये जो है जिस बैकग्राउंड से आते हैं, संतोष जो है वो ईंट भट्टे पे काम कर रहा था और हिमांशु वर्तमान में बेकार था। तो इन्होंने ये योजना बनाई, पैसा कमाने के लिए इन्होंने ये वारदातें करना शुरू की, और उसी लिए सबसे पहले इन्होंने 27 मई को मोटरसाइकिल चुराई। उस मोटरसाइकिल को अपने गांव छतरपुर में कई दिनों तक छुपा के रखा। 20 दिन बाद लगभग ये निकाला, और सबसे पहले जो है 21 तारीख को पहली झुमका छीनने की वारदात हुई। इसमें जब इनसे ये पूछताछ की गई कि झुमका छीनने का आइडिया इनको कैसे आया, या झुमका ही क्यों इन्होंने छीना,
तो पूछताछ में इनने बताया कि इन्होंने सबसे पहले 17-18 तारीख को संभवतः पनागर से परियट के बीच में एक चेन खींचने की कोशिश की थी, लेकिन वो चेन नकली निकली। तो इनको ये लगा कि चेन जो है वो अक्सर आदमी या तो नकली पहनता है या रोल्ड गोल्ड की पहनता है, और झुमके जो है सामान्यतः जो महिलाएं पहनती हैं वो प्योर गोल्ड के रहते हैं, और इसीलिए फिर इन्होंने झुमका छीनने की घटनाएं कारित की। बट इनके जो पैसे लोग कमाते थे तो ये क्या करते थे, वो नशे का या देखिए, अभी तक जो पूछताछ हुई है और जो बरामदगी पुलिस ने की है उसमें ये जानकारी आई है कि अभी इनका जो इरादा था वो और वारदातें, लगातार वारदातें करने का था, क्योंकि 21 से 27 के बीच में ये 6 वारदात कर चुके थे और हर दिन ये प्लानिंग से निकलते थे और एक ना एक वारदात करके लौटते थे। तो इनका ये इरादा था कि ये इकट्ठे जो है, जो सोना इनके पास इकट्ठा हो जाएगा, झुमके जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, फिर इसको जो है ये किसी सुनार से गलवा के और फिर उसके एवज में अच्छी रकम प्राप्त करते हैं। अभी तक इन्होंने किसी भी सराफा व्यवसायी को उसको नहीं बेचा है? देखिए, अभी जो पूछताछ हुई है, जो बरामदगी हुई है, उसमें इनके पास से अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो वारदातें हुई हैं उसमें जो छीनी गई थी वो बरामद हुई हैं। अब इसमें चूंकि आधारताल क्षेत्र में कार्रवाई हुई है, अलग अलग थाने भी जब आएंगे तब भी और आगे जानकारी आएगी। इनका रिमांड पुलिस रिमांड लिया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी।